ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के ब्लॉग में आप सभी श्रोताओं का, आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप लोग कुशल पूर्वक होंगे ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप लोग पे बना रहे, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, धन दौलत की कोई कमी न हो। ईश्वर आपको हमेशा सफलता देने के मार्ग में आगे बढ़ाते रहे। मित्रों, 2024 में सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा उनका पूरे वर्ष में आय की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति, परिवार की स्थिति, धन की स्थिति और उनको क्या करना चाहिए, कब कौन सा महीना, कौन सी तिथि, कौन से समय उनके लिए बेहतर होगा, कब क्या करना चाहिए, इसके बारे में मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा। यह आपके नाम राशि और चंद्र राशि पर आधारित है। अगर यह आपकी कुंडली पे पूरे सटीक रूप से नहीं मैच कर रहा है तो आप एक बार कुंडली का विश्लेषण करा दीजिए। कुंडली एक ऐसी चीज है कि जैसे भारत सरकार ने हमारी पहचान के लिए, हमारी आइडेंटिटी के लिए एक आधार कार्ड बनाया। आधार कार्ड हमारे रेटिना और थंब इम्प्रेशन, फिंगर इम्प्रेशन के साथ लेके बनाया गया हुआ है। उसमें हमारे सभी डिटेल आ जाते हैं। धीरे धीरे भारत सरकार हमारे सभी कागजों को, हमारे सभी तरह के पेपरों को आधार कार्ड से लिंक करती जा रही है। तो आधार कार्ड हमारी एक आइडेंटिटी हो जाती है। ऐसे ही ईश्वर जब हमको बनाते हैं तो हमको कुंडली के रूप में बनाते हैं। कुंडली में हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक के बारे में विस्तार पूर्वक लिखा होता है और उसमें एकदम एक एक क्षण के बारे में लिखा होता है कि कब हमको किस तरह से समस्या आ सकती हैं, किस तरह से हमारे जीवन में परेशानी आएंगी, किस तरह से हमारे जीवन में सफलताएं आएंगी, किस मार्ग पे हम सफल होंगे, कौन से काम करना चाहिए हमको, आय की स्थिति हमारे जीवन उपरांत तक कैसी रहेगी, किस उम्र में हमको कौन सी सफलता मिलेगी, सभी चीज़ें विस्तार से लिखी रहती है। इसलिए आप लोग भी अपने कुंडली का विश्लेषण कराइए। अगर आपके साथ किसी भी तरह की कोई भी समस्या चल रही है तो आप हमसे संपर्क कीजिए। एक साधारण सा फीस है हमारे कार्यालय का, वो आप सबमिट करके आप हमसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, हमसे उपाय प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप चाहेंगे तो बहुत उपाय ऐसे हैं जो हमारे कार्यालय से करके आपको दे दिए जाएंगे या भिजवा दिए जाएंगे, तो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। अगर आप हमसे व्यक्तिगत रूप से मिलकर कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए हुए नंबरों पर संपर्क कीजिए। हमारा हर मासिक में हर प्रदेशों में प्रवास होता है। अगर हम आपके प्रदेश में रहेंगे तो आपसे वहाँ मिल लेंगे, अन्यथा आप हमारे ऑफिस में आके हमसे मिल सकते हैं। लखनऊ में हमारा कार्यालय है और पुणे में कार्यालय है। ज़्यादातर समय हम दोनों जगह रहते हैं। तो सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा 2024, मैं बताऊं तो देखिए, अगस्त माह से आपको कोई बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। ये तो सारांश के रूप में मैंने बताया। अब देखिए, मैं विस्तार पूर्वक बताता हूँ। देखिए, सिंह राशि वालों, इस राशि फल की मदद से आप अपने आने वाले कल को और भी ज़्यादा खास और शानदार बना सकते हैं, जो मैं आपको परिणाम बताऊंगा। यह विशेष आर्टिकल में आपको सिंह राशि के जातकों के लिए महत्वपूर्ण भविष्यवाणी के साथ साथ कुछ सरल ज्योतिषीय उपाय भी बताऊंगा, जिसकी मदद से आप आने वाले कल को और बेहतर और खास बनाइएगा। हम आशा करते हैं कि सिंह राशि 2024 के विशेष वीडियो की सहायता से आप नए साल को नए लक्ष्य प्राप्त करेंगे और जीवन में किसी भी प्रकार की जोखिम लेने से आप किसी भी ज्योतिषी सलाह का सलाह मशवरा अवश्य लेंगे, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि आप अपनी जानकारी पाकर सतर्क रहें और किसी भी चुनौती को डटकर सामना करें। तो चलिए, मैं आगे बढ़ता हूँ। जानकारी पाने के लिए, सिंह राशि 2024 के बारे में भविष्यफल जानने के लिए आपको मैं बताऊं तो आप यह समझ लीजिए कि आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए जो भी मैं उपाय बताऊंगा कार्यक्रम के अंत पे, वह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप यकीन मानिए, हमारे द्वारा बताए गए उपाय से आपका आने वाला वर्ष न केवल काफ़ी सुख शांति, मतलब ये जो 2024 चल रहा है, यह न केवल सुख शांति से परिपूर्ण होगा, बल्कि इस वर्ष आपका जीवन भी खुशियों से भरपूर होगा। यह सभी जानकारी के लिए आप यह वीडियो को अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं आपको छोटे छोटे कई चीज़ें ऐसे बताऊंगा जो आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। और हर वीडियो के अंत में जिस भी विषय में बताऊंगा, उस विषय में कौन सा समय आपके लिए शुभ होगा, कौन सा समय पे आपको कैसा ध्यान रखना है, उसके विषय में बताऊंगा। वो तारीख भी बताता रहूँगा, तो वो आप नोट करते रहिएगा। हम जानते हैं कि ग्रहों की स्थिति या चाल में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन आप हमारे जीवन को प्रभावित करने की क्षमता रखती है। ग्रहों की चाल, दशा व स्थिति का गहन विश्लेषण करके आपके राशि पर यह मैं वीडियो तैयार किया हूँ। यह राशि पर वैदिक ज्योतिष पर आधारित है,
जिन जातकों का जन्म सिंह राशि के अंतर्गत हुआ है उनके लिए यह राशिफल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत उपयोगी होगा। ग्रहों की स्थिति जान लीजिए। तो 2024 की शुरुआत से ही शनि महाराज सप्तम भाव में बैठकर व्यापार में वृद्धि के योग बनाएंगे। आपके दाम्पत्य जीवन में भी अनुकूलता देंगे, लेकिन जीवन साथी को स्पष्ट वक्ता बनाएंगे। यह जीवन में अनुशासन में रहकर आगे बढ़ने का वर्ष रहेगा और तभी शनि महाराज आपको लाभ देंगे। जब तक आप अनुशासित नहीं रहेंगे, नियम से नहीं चलेंगे, तब तक आपको विशेष लाभ नहीं मिलेगा। लंबी लंबी यात्राएं इस वर्ष आप कर सकते हैं। विदेश जाने का आपको मौका मिल सकता है। बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत से ही मई की प्रथम तारीख से समझिए तथा नवम भाव में रहकर आपको सही निर्णय लेने में क्षमता प्रदान करेंगे। फिर से बता दे रहा हूँ आपको, अगर सुविधा होगी सुनने में। बृहस्पति महाराज वर्ष की शुरुआत से मई की प्रथम तारीख तथा नवम भाव में रहकर आपको निर्णय लेने में मजबूत बनाएंगे। संतान संबंधी सुख का आपको समाचार मिलेगा। आपका मन अच्छे कामों में लगेगा। दान धर्म और पुण्य करने में आपकी रुचि बढ़ेगी। राहु की उपस्थिति पूरे वर्ष आपके 8वें भाव में रहने से स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान देने की जरूरत रहेगा। इसके साथ ही वाहन चलाते समय भी आप सावधानी बरतिएगा। इस वर्ष आपके पिताजी का स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसलिए उनके स्वास्थ्य का आप ध्यान रखिएगा। हालांकि वैसे आपके परिवार में शांति और सद्भाव बना रहेगा। ये तो रहेगा, छोटी मोटी समस्या आएंगी, लेकिन परिवार में कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं रहेगी। वर्ष के शुरुआत में अपने और अपने जीवन साथी तथा अपने व्यावसायिक साझेदारी जो भी आप करेंगे उनसे आपके संबंध अच्छे रहेंगे। इस वर्ष अनुशासित होकर स्वास्थ्य समस्याओं पे आप ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। अब मैं एक एक विषय पे विस्तार पूर्वक बता रहा हूँ। आपका प्रेम कैसा रहेगा पूरे वर्ष। देखिए, इस वर्ष सिंह राशि के जातकों का प्रेम संबंधों की शुरुआत में कुछ परेशानीजनक रह सकती है, क्योंकि वर्ष की शुरुआत से ही सूर्य और मंगल जैसे गर्म प्रवृत्ति वाले ग्रह आपके 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव पर बैठकर आपके 5वें भाव को देखेंगे, जिससे भले ही कितनी चुनौतियां क्यों न आ जाए, आपका प्रेम संबंध चलता रहेगा। फरवरी और मार्च का महीना अनुकूल रहेगी। सिंह भविष्यफल के अनुसार शुक्र और बुध के प्रभाव से रिश्ते में रोमांस भी बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति आपका झुकाव भी बढ़ेगा। यह आपके रिश्ते को और भी ज़्यादा परिपक्व बनाएगा। अगस्त से लेकर सितंबर के महीने के दौरान आपको थोड़ी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि इस दौरान आपको अपनी प्रीतम के बीच कुछ समस्याएं आ जाएंगी और परिवार वालों के दबाव में आपके रिश्ते पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। इसके लिए थोड़ी सी आप सतर्कता रखते हुए अपने प्रीतम से अपने दिल की सारी बातें कहिएगा। अगर मैं करियर की बात करूं तो करियर के मोर्चे में वर्ष की शुरुआत आपके लिए ठीक ठाक रहेगी। दसम भाव से दसम भाव यानी कि सप्तम भाव में शनि महाराज पूरे वर्ष आपके लिए बने रहेंगे, जो आपको आपके करियर में सफलता दिलाएंगे। आपको अपनी नौकरी में मजबूती प्रदान करेंगे। आप खूब मेहनत करेंगे और आपको उससे अच्छा परिणाम भी मिलेगा। बुध और शुक्र का वर्ष की शुरुआत में आपके दसम भाव के प्रभाव आपको और भी ज़्यादा स्पष्ट तरीके से अपनी नौकरी में जमने का मौका देगा। सिंह राशि के भविष्य फल के अनुसार देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके 9वें भाव में रहेंगे। नौकरी में बदलाव और ट्रांसफर के योग आपको बनाएंगे। आप किसी सरकारी सेवा में लगे हैं तो वर्ष की शुरुआत के 2 महीने के दौरान आपका तबादला होने का कुछ योग बन रहा है। इसके अतिरिक्त यदि आप लंबे समय से अपनी नौकरी में टिके हुए हैं तो और अगर दूसरी नौकरी ढूंढने के शुरुआत में है या कोशिश कर रहे हैं तो आपकी यह वर्ष में आपकी इच्छा पूरी हो सकती है। मंगल महाराज 1 जून से 12 जुलाई तक आपके 9वें भाव में और उसके बाद 26 अगस्त तक आपके 10वें भाव में रहेंगे। यह मंगल की स्थिति आपको नौकरी में बदलाव के बाद एक अच्छी नौकरी प्रदान करेगी। जुलाई का महीना आपके लिए काफ़ी भागदौड़ से भरा रहेगा और काम में आप अधिक व्यस्त रहेंगे। आपको इस दौरान काम के सिलसिले में बाहर जाने का भी मौका मिलेगा। एक शहर से दूसरे राज्य या एक राज्य से दूसरे राज्य आपको जाने का कई मौका मिलेगा। लेकिन 31 जुलाई से 25 अगस्त का बीच का समय थोड़ा आपके लिए तनावपूर्ण रहेगा। इसमें आप समझ के रखिए। तारीख जो मैं बताता हूँ वो नोट कर लिया कीजिए। इसलिए इस दौरान आपकी नौकरी में आपको मेहनत बहुत करना पड़ेगा। इसके बाद अक्टूबर से नवंबर का समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इस दौरान आपको नौकरी में अच्छी स्थिति बनेगी और वर्ष के अंतिम महीने में एक बार फिर नौकरी में बदलाव की संभावना रहेगी। इसलिए कहा जा सकता है कि इस पूरे वर्ष आप नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। अगर आप बदलना चाहते हैं, प्रमोशन के बारे में सोच रहे हैं या बेटर अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं तो आपको यह स्थिति आपके लिए अच्छी रहेगी, आप बदल सकते हैं।
आप शिक्षा कैसी रहेगी? इस वर्ष की शुरुआत विद्यार्थियों के लिए कुछ कमजोर रहेगा। हालांकि ग्रहों की चाल यह बताती है कि आप पढ़ाई की ओर उन्मुख रहेंगे और उसमें प्रयास करते रहेंगे। बुध और शुक्र के चतुर्भाव में होने से व नवम भाव में बृहस्पति के होने से शिक्षा में आपकी रुचि सहज रूप से बनी रहेगी। आपकी वर्ष की शुरुआत में आपको तत्परता, आप पढ़ाई में नजर आएंगे, आप तत्पर रहेंगे। लेकिन वर्ष की शुरुआत में सूर्य और मंगल के पंचम भाव में होने से शनि के चतुर्थ भाव पर दृष्टि डालने के कारण बीच में कुछ व्यवधान भी आपको आएंगे और आपकी एकाग्रता भंग होती जाएगी। सिंह राशि के भविष्य फल के हिसाब से बताओ तो प्रतियोगी परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो जनवरी से फरवरी और मार्च के बीच कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। और आपने यदि पूर्व में कुछ अच्छा प्रयास किया है तो फरवरी मार्च के दौरान आपको उसको उत्तम परिणाम मिलेगा और किसी विशेष सरकारी सेवा में आपका चयन भी हो सकता है। इसके बाद अगस्त से नवंबर तक के बीच का समय आपके लिए अनुकूल रहेगा और इस दौरान आपको प्रतियोगी परीक्षा में अच्छे परिणाम मिलने के प्रबल योग बनेंगे। उच्च शिक्षा ग्रहण करना अगर आप चाहते हैं तो इस वर्ष की शुरुआत अधिक अनुकूल होगा और इस दौरान आपको मनपसंद उच्च शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। यदि आपकी रुचि विदेश जाकर पढ़ाई करने में है तो उसमें आपको कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन यह इच्छा जल्दी ही पूरी हो जाएगी। अगस्त के बाद आपको विदेश जाकर पढ़ने का अच्छा अवसर मिलेगा। अगर वित्त की बात करें तो यह वर्ष कैसा रहेगा? देखिए, वित्तीय स्थिति का आकलन किया जाए तो आपको बहुत सावधानी रखनी होगी क्योंकि ग्रहों की दशा आपके पक्ष में पूर्ण रूप से नजर नहीं आ रही है। भले ही आपके पास धन आने के मार्ग बने लेकिन आर्थिक रूप से खर्चे भी बहुत बढ़ेंगे क्योंकि वर्ष की आपके दूसरे भाव में केतु और अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति विभिन्न क्षेत्रों में आपके खर्चा बढ़ा के आपको उलझाए रखेगी, जिससे वित्तीय संतुलन का साधना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। इस वर्ष वित्तीय तौर पे अप्रैल से लेकर अगस्त तक का समय आपके लिए अच्छा रहने की उम्मीद है और इस दौरान आपको प्रबल वित्तीय लाभ होने के योग है। शेष समय आपको धन का सदुपयोग करके और उस पर अच्छे से संतुलित होके आपको खर्चा करना है, अन्यथा वर्ष में कुछ परेशानियां भी आपको वित्त से संबंधित आ सकती हैं। पारिवारिक राशिफल के हिसाब से अगर देखें तो वर्ष की शुरुआत मिश्रित रहने वाला है। जहां तक एक केतु महाराज आपके दूसरे भाव में रहकर कौटुंब समस्या को जन्म देंगे और आपसी सामंजस्य का अभाव आपके अंदर दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ शुक्र और बुध आपके चतुर्थ भाव में रहकर पारिवारिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी करेंगे। परिवार का सहयोग आपको प्राप्त होगा, घर में सुख शांति रहेगी, घर का में सुख सुविधाओं की बढ़ोतरी होगी, घर में खुशी का माहौल रहेगा। वर्ष के मध्य में 1 मई को देवगुरु बृहस्पति आपके दसम भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके द्वितीय भाव को और चतुर्थ भाव को विशेष रूप से देखेंगे, जिसके कारण आपका पारिवारिक जीवन में सुख और शांति का समावेश होगा। वहीं वर्ष के पूर्वार्ध में भाई बहनों से संतुलित और अच्छे संबंध स्थापित होंगे। वर्ष के पूर्वार्ध में माता पिता से आपके संबंध अनुकूल होंगे। इस वर्ष आपको परिवार का पूरा सहयोग प्रदान होगा। मार्च से जून के बीच आपके पिताजी का स्वास्थ्य को विशेष ध्यान देना है। उनकी बीमारी अगर चल रही है उनकी दवाई वगैरह टाइम पे देते रहिएगा। अगर संतान की बात करें तो यदि आप संतान प्राप्त की इच्छा रखते हैं तो वर्ष के पूर्वार्ध में आपके लिए उत्तम रहेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके नवम भाव में रहेंगे और वहां से आपके प्रथम भाव और आपके पंचम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको एक आज्ञाकारी और अच्छी संतान प्राप्त होने का प्रबल योग है। इससे आपके जीवन में खुशियों का समावेश होगा। दूसरी तरफ यदि आप संतान वाले हैं, अगर आपके पास बच्चे हैं तो वर्ष की शुरुआत थोड़ी कमजोर रहने की उम्मीद रहेगी। इस वर्ष सूर्य और मंगल के पंचम भाव में उपस्थित होने के कारण आपके संतान का स्वभाव काफी उग्र रहेगा। उसको साधना आपके लिए थोड़ा मुश्किल रहेगा। वो आपकी बातों को कम सुनेगा और अपनी चलाने की कोशिश ज्यादा करेगा। लेकिन फरवरी और मार्च में उनके मन में प्रेम की भावना विकसित होगी। वह आपको पूरा मान सम्मान देंगे और आपके प्रति सहानुभूति भी रखेंगे। अप्रैल से अगस्त के बीच का समय मध्यम रहेगा और इसके बाद आपके संतान से संबंधित सुखद सूचनाएं आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। विवाह से संबंधित अगर मैं बात करूं तो 2024 के बारे में सिंह राशि के लोगों के विवाह जातकों की बात करूं तो इस वर्ष पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव में शनि महाराज आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। इससे यह होगा कि जीवन साथी आपके विचारों से दृढ़ होंगे। जो वह करेंगे उसे पूरी तरह से मजबूती से करने की कोशिश करेंगे। हालांकि अष्टम भाव में राहु की उपस्थिति ससुराल से कुछ सहयोग प्रदान कराएगी। आपको विशेष तौर पर फरवरी से जून के बीच सावधानी रखने और सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि इस दौरान मंगल का गोचर आपके सप्तम और अष्टम भाव में होगा और यह क्रम से शनि और राहु शनि राहु क्रम से पहले से विराजमान है। इस कारण जीवन में साथी के स्वास्थ्य कष्ट से आप परेशान हो सकते हैं। उनके साथ ही आप और अपने जीवन साथी के मध्य में तनाव थोड़ा सा बढ़ सकता है। आपको ससुराल पक्ष से संबंध भी खटास हो सकती है, कुछ खटास पड़ जाए। लेकिन जुलाई
से आपके संबंध प्रेम के अंकुर फूटेंगे और धीरे धीरे आप दोनों के बीच में एक दूसरे के प्रति लगाव महसूस करेंगे। आपके लिए अगस्त से लेकर नवंबर तक का समय ज़्यादा अनुकूल है। इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि आप कुंवारे हैं तो इस वर्ष की प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के दौरान विवाह संबंधी विचार विमर्श घर में चलने लगेंगे और हो सकता है आपकी मतलब ये बात भी पक्की हो जाए। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो आपके व्यापार के लिए यह वर्ष बहुत अच्छा रहने की उम्मीद आप कर सकते हैं। सप्तम भाव के स्वामी शनि महाराज पूरे वर्ष सप्तम भाव में रखकर आपको दीर्घकालीन लाभ के योग बनाएंगे। आपका व्यापार में विस्तार होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। शनि महाराज जो कुछ भी देंगे वो आराम से देंगे, धीरे धीरे देंगे, आपको जज करके देंगे। आपके व्यापार में वर्ष के साथ साथ उन्नति होगी। जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ेगा आपका व्यापार भी उन्नति पकड़ते जाएगा। हालांकि 8वें भाव में राहु की उपस्थित होने से आपको सावधानी रखनी होगी। वर्ष के पूर्वार्ध में कुछ कमजोर हो सकता है, क्योंकि मंगल और सूर्य का गोचर आपके 6ठे, 7वें और 8वें भाव में होकर गुजरेगा। इस दौरान व्यावसायिक साझेदारी से भी संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इस समय समस्याओं को साधने में कामयाब रहते हैं तो इसके बाद वर्ष का प्रयास आपके व्यापार में काफ़ी उन्नति दिलाएगा। आप व्यापार में काफ़ी उन्नत करेंगे। धन की स्थिति कैसी होगी? मेन समस्या यही है पैसे से। अगर पैसा सब कुछ है तो आप 90% समस्या खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। देखा तो आपके लिए बताएं, आर्थिक रूप से देखा जाए तो यह वर्ष आपके लिए उतार चढ़ाव से वाला रहेगा। राहु महाराज आपके 8वें भाव में पूरे वर्ष विराजमान रहेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप खर्चों में तेजी रहेगी। आप चाहें न चाहें लेकिन आपको खर्च करना पड़ेगा ही। वर्ष की शुरुआत से 1 मई तक देवगुरु बृहस्पति 9वें भाव में बैठेंगे तो आपको सही निर्णय लेने में मदद करेंगे, लेकिन बृहस्पति के ऊपर शनि की दृष्टि भी होगी। इसके परिणाम स्वरूप वर्ष के पूर्वार्ध में आप तीर्थाटन पर जा सकते हैं, लंबी यात्राएं करेंगे। आपको वर्ष के पूर्वार्ध में ज़्यादा सतर्कता से चलना होगा, क्योंकि मार्च से जून के बीच किसी भी तरह के निवेश करने से आपको बचना होगा। अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो सिंह राशि वालों, पंचम भाव में सूर्य और मंगल का, सप्तम भाव में शनि और 8वें भाव में राहु की उपस्थित होने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं प्रति आप सावधान रहिएगा। इस वर्ष आपको शारीरिक समस्याएं भी हो सकती हैं। राहु के कारण आपको अचानक से होने वाली समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी, जो अचानक से आएंगी लेकिन अचानक से चली भी जाएंगी। पेट संबंधी कुछ बीमारियां आपको हो सकती हैं, आप पूरा उसको ख्याल रखिएगा। कुछ इस तरीके से भोजन का सेवन मत कीजिए जो आपके लिए हानिकारक हो। देखिए सिंह राशि वालों, आपके लिए भाग्यशाली अंक 1 है और 9। ज्योतिष के अनुसार यह राशि फल बताता है कि इस वर्ष का कुल योग 8 है। इस साल सिंह राशि के जातकों के लिए मध्यम रहेगा, लेकिन आपको अपनी समस्याओं से बाहर निकलने के लिए सुखद प्रयास लगातार जारी रखना है। आपको धन संबंधी धन आपके पास आएंगे, लेकिन धन का व्यय भी होगा, तो आप संतुलन में चलिएगा। धन का अनावश्यक खर्चे जो भी हो उसका प्लान के हिसाब से चलिएगा। सब स्रोत अच्छा बना रहे, पैसे में से रेगुलर रूप से आते रहे, इसके लिए आपको कुछ उपाय कीजिए। आपको रविवार का दिन श्री आदित्य स्रोत का पाठ करना आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। हर दिन सूर्यदेव को जल दीजिए। शनिवार के दिन छाया दान करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। राहु की अनुकूलता पाने के लिए बुधवार के दिन शाम के समय किसी भी मंदिर में जाकर काले तिल का दान कीजिए। सारांश में बताऊं तो कैसा रहेगा आपके लिए 2024 वार्षिक राशिफल 2024 के अनुसार सिंह राशि के जातकों के लिए साल 2024 बहुत अच्छा साबित होगा। इस दौरान आपके करियर के क्षेत्र में आपको नई पहचान मिलेगी। वर्ष की शुरुआत से लेकर 30 अप्रैल 2024 तक देवगुरु बृहस्पति आपके 9वें भाव में गोचर करेंगे, जिसके चलते आपके सितारे बुलंदियों पर रहेंगे और आपका भाग्योदय होगा। सिंह राशि के जातकों के भाग में सफलता तो होती है, लेकिन उसके लिए उनको कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता होती है। मेष राशि, मिथुन, कर्क, तुला और कुंभ राशि के लोग आपके लिए बेहतरीन जीवन साथी होंगे और आपको मेष राशि, मिथुन, तुला और धनु राशि से खूब सारा प्यार और सम्मान मिलेगा। लेकिन मकर राशि वाले आपके दुश्मन राशि हैं, इस राशि के लोगों से आप बच के रहिएगा। यह था सारांश में आप सिंह राशि वालों का 2024 कैसे बीतेगा। अगर आप सिंह राशि के हैं और किसी विशेष चीज़ों पे जानना चाहते हैं तो आप अपने कुंडली का डिटेल भेजिए, कुंडली का अध्ययन करा लीजिए, कुंडली का विश्लेषण करा लीजिए। हम आपको उपाय जो बताएंगे वो उपाय कर लीजिए, उसको तत्काल रूप से आपको लाभ मिलेगा। अगर आप चाहें तो हमारे कार्यालय से भी उपाय करा सकते हैं। हमारे कार्यालय में नियमित रूप से 9 ग्रह शांति का पूजा पाठ अनुष्ठान चलता रहता है। रत्न, यत्न और मंत्रों का सिद्धि करके हम आपको दे सकते हैं, जिसके माध्यम से आप जैसा नियम बताया जाए उस नियम के हिसाब से अगर उसका आप धारण करते हैं तो आपको तत्काल रूप से लाभ मिलेगा और गारंटी के साथ हमारे यहाँ उपचार किए जाते हैं। आपको 100% आपको समाधान मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन हम सेवा की राशि पहले लेते हैं, क्योंकि बिना सेवा राशि लिए हम कुछ कार्यक्रम आगे नहीं बढ़ाते हैं। क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में इस विषय में हम आगे कर रहे थे कि पहले कार्य कर दूँ फिर सेवा राशि लूँ,
लेकिन उसमें से 90% लोगों ने समाज में ऐसे लोग हैं जो उनका काम हो जाने के बाद में संपर्क में नहीं रहते, फ़ोन उठाना बंद कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। इसलिए अगर हम यूट्यूब पे, फेसबुक पे हर जगह अपनी डिटेल के बारे में रह रहे हैं तो हम किसी एक आदमी से चीटिंग करके अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आप इस बारे में निश्चिंत रहिए। आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कीजिए और आपको समाधान बताया जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो हमारी तरफ से समाधान करके ही दे दिया जाएगा। आपकी समस्या गारंटी के साथ हम दूर करते हैं। ठीक है, इसलिए आप निसंकोच संपर्क कीजिए, वीडियो को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए जिससे बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, लाइक अधिक मात्रा में कीजिए। अगर कमेंट बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते तो जय श्री राम अवश्य लिखिए। जय श्री राम, नमस्कार।